जब दो दो-क़ामत मईशत पंजा आजमाई पर उतर आएँ तो सवाल टैरिफ या तजारत का नहीं रहता, सवाल होता है दुनिया के माशी तवाज़ुन, आलमी अमन और ताकत के नए सरचश्मे का। दुनिया का नया माशी नक्शा क्या होगा, ऐसे सवालात उभरना शुरू हो जाते हैं। एक कहता है कि गेंद तुम्हारे कोर्ट में है, तो दूसरा कहता है कि हम जंग नहीं चाहते मगर दिफा करना जानते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि असल खेल कौन रहा है, असल खेल किसके हाथ में है, कौन जीतेगा और कौन शिकस्त खाएगा। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता कई दिनों से एक चैलेंजिंग सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, ख़्वाह स्टॉक्स की बात करें, ख़्वाह वो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, स्टॉक्स की बात करें तो मुसलसल हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एशियन स्टॉक्स की भी बात करें तो उसमें भी ऐसा, यानी कि ग्लोबली हमें ये चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ्स आयद किए गए, उसके बाद से 2 अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ। अब हुआ क्या कि पहले तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे टैरिफ्स आयद किए गए थे, लेकिन फिर एक स्टेप बैक किया गया यूएस की तरफ से। उसमें ये हुआ कि मुख्तलिफ ममालिक से 90 डेज़ के लिए टैरिफ्स जो थे वो रोक दिए गए, लेकिन चाइना पे फिर भी वो 145% का जो टैरिफ था वो आयद रहा। उसके बाद फिर हमने एक और चीज़ देखी जो वेडनेसडे को चीज़ सामने आई, वो ये थी कि 245% का टैरिफ जो है वो चाइना पे आयद कर दिया गया। लेकिन इससे पहले एक और यूटर्न भी हमने देखा, वो यूटर्न था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यूटर्न क्या था? यूटर्न ये था कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ख़ास तौर पे जब वो यूएस गई शिप होके, तो उन पे जो था वो टैरिफ आयद ना करने का हुक्म दिया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो प्रोडक्ट्स कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ख़ास तौर पे, उनमें मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर की प्रोडक्ट्स, कुछ ट्रांजिस्टर्स वगैरह और इस तरह की कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स थी उन पे टैरिफ ना आयद करने की जो थी वो एक स्टेटमेंट जारी की गई। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमने अब गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी इस बारे में बात की थी कि जो एप्पल आईफोन जो अमेरिका में कंज्यूम होते हैं, उनमें 80% आईफोन्स जो हैं वो चाइना में बनते हैं, चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक तो लेबर के मामलात जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव लेबर नहीं है, बल्कि स्किल्ड लेबर है, और दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बहुत अच्छा है, और स्किल्ड लेबर के साथ साथ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम आती है, इसलिए ये प्रोडक्शन वहाँ पे होती है। अब जब 245% यूएस की तरफ से टैरिफ आयद कर दिया गया वेडनेसडे को, और चाइना की तरफ से 125% ही बरकरार है, तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आई, जिस स्टेटमेंट का हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि चाइनीज़ साइड से भी कोई स्टेटमेंट आएगी। तो वो फ़ौरन जो मिनिस्ट्री है चाइना की, उनके जो स्पोक्स पर्सन उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, क्योंकि मुसलसल हमें डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो स्टेटमेंट्स देखते नज़र आ रहे थे, तो हम इंतज़ार भी था कि चाइना की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आए। जो स्टेटमेंट वहाँ से आई उसमें क्या था? उसमें ये था कि जी टैरिफ वॉर जो है वो यूएस की तरफ से शुरू की गई है, और चाइना ने सिर्फ जो है काउंटर मेजर उसके लिए जो बनते थे या जो नेसेसरी थे वो लिए, और अपनी जो लेजिटिमेट उसका राइट है उसको उसने डिफेंड करने के लिए और अपने इंटरेस्ट्स को डिफेंड करने के लिए उसका राइट जो है उसको यूज़ किया, और ये ज़रूरत थी। इसके अलावा जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने एक और बात ये की कि जो भी चाइना ने इक़दाम इस हवाले से किए वो जस्टिफाइड भी हैं और वो लॉफुल भी हैं, यानी कि वो कानून के तकाज़े भी पूरे करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि वो कानून से बाहर उन्होंने इम्पोज की हो टैरिफ्स के मामले में, क्योंकि 245% तक अगर यूएस कर सकता है तो चाइना भी 125% तक कर सकता है। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने एक और बात ये की कि चाइना जो है उसकी पोजीशन बहुत क्लियर है इस हवाले से, और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की वो ये थी कि टैरिफ वॉर्स जो होती हैं उनमें किसी एक मुल्क का नुकसान नहीं होता, बल्कि दोनों ममालिक का नुकसान होता है। लिहाजा उसमें कोई विनर नहीं होता, कोई लूज़र नहीं होता, बल्कि इक्वली दोनों ममालिक का नुकसान होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर ही कंसिडर करना चाहिए। उन्होंने एक और बात की कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लाइक ही सेड कि चाइना डजंट वांट टू फाइट दीज वार्स, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम इससे खौफज़दा भी नहीं हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि इफ़ यूएस ट्रूली वांट्स टू रिजॉल्व द इशू थ्रू डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन, इट शुड स्टॉप यूजिंग मैक्सिमम प्रेशर एंड स्टॉप थ्रेट्स एंड ब्लैकमेल। उन्होंने कहा कि अगर यूएस वाकई ये चाहता है कि इस इशू को रिज़ॉल्व किया जाए डायलॉग्स या नेगोशिएशन के ज़रिए, तो उसको ये चाहिए कि जो वो प्रेशर बिल्डअप कर रहा है उसको रोके, और कोई भी एक सूरत हाल जो है इक्वालिटी की बेस पे, बराबरी की बेस पे डायलॉग्स की वो पैदा करे, तो हम रिस्पेक्ट और म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ डायलॉग्स के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से हमने देखा कि एक स्टेटमेंट यूएस की तरफ से भी आई।
यूएस की तरफ से स्टेटमेंट क्या आई कि यूएस ने कहा कि बॉल इज़ इन चाइनाज़ कोर्ट। उन्होंने कहा कि गेंद जो है वो अब चाइना के कोर्ट में है और चाइना नीड्स टू मेक अ डील विद अस। चाइना को चाहिए कि वो हमसे डील करे और उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव टू मेक deal with them. There is no difference between China and any other country except they are much larger. China wants what we have, what every country wants, but we have the American consumer. Or to put it another way, they need our money. The president has already made it clear that he is open to a deal with China, but China needs to make a deal with the US. यानी कि अब हम देखते हैं कि इसमें ये कहा गया कि यूएस जो है वो किसी भी तौर आगाज़ नहीं करने वाला इस डील का, इस नेगोशिएशन का, इस डायलॉग का। बॉल जो है वो चाइना के कोर्ट में है और चाइना को चाहिए कि अगर वो डील करना चाहता है तो वो इसका यानी कि स्टेप फॉरवर्ड करे और इसका आगाज़ करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से मामला कोई सुलझता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों जो ममालिक हैं वो अपने मौक़िफ़ बरकरार हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ख़ास तौर पे कह लीजिए कि चाइना की तरफ रवैया एक सर्द मोहरी का रवैया कि वो चाहते हैं अपना अपर हैंड बरकरार रखना चाहते हैं, जैसे वो माजी में भी रखते आए हैं और वो आगे भी ये चीज़ बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हमने देखी, जो एनालिस्ट की रिपोर्ट्स ख़ास तौर पे मौसूल हो रही हैं, उस हवाले से हमने देखा कि जो क्वार्टर ईयर की रिपोर्ट आई है चाइनीज़ प्रोग्रेस के हवाले से, उसमें जो है इकॉनमी ग्रोथ हमें देखने को मिली 5.4% इन GDP हमने देखी, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 6.5% तक उसमें इंक्रीज़ आया, और रिटेल सेल्स के हवाले से हमने देखा कि 4.6% तक उसमें जो है वो इंक्रीज़ आया। तो इसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि चाइना को कोई अगर पड़ेगा, यकीनन फ़र्क तो पड़ने वाला है, लेकिन ये है कि वो उसको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि ये एक कोई यूनिलेटरल या वन साइडेड ट्रेड वाला मामला नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि यूएस को भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट जो अमेरिका की है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना की प्रोडक्ट्स पे। और इस हवाले से हमने देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी होने स्टार्ट हो गए हैं अमेरिका में इस चीज़ को लेके, क्योंकि अमेरिका में प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने वाला मामला है। इसको अमेरिकन जो कम्युनिटी है वो बियर नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है उस पर एक बोझ वाला मामला होगा, और उससे फिर जो है उनके वहाँ के अंदरूनी मामलात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो कंपनीज़ लाइक मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि एप्पल, नाइकी, टेस्ला या एडिडास जैसी कंपनियों को वो अमेरिका में शिफ्ट कर लें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। वो कोई 1 या 2-4 दिन की बात नहीं है, ये बहुत से सालों का मामला है। अगर वो बिज़नेस या फैक्ट्रीज़ वहाँ शिफ्ट करते भी हैं तो उसको बहुत साल लगने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर वो सेटअप कर भी लेते हैं तो उसके बाद जो चाइनीज़ स्किल्ड लेबर उनको प्रोडक्ट्स तैयार करके देती है, वो वहाँ से अमेरिका में स्किल्ड लेबर कहाँ से लेके आएंगे, ये भी एक बड़ा मामला है। तो इतनी जल्दी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिरी बात है, चाइना को भी पता है कि हमारे बगैर, हमारी प्रोडक्ट्स के बगैर अमेरिका का भी कोई ख़ास खातिर खा उसमें होने नहीं वाला उसका फ़ायदा। इसीलिए चाइना भी उनको कोई ख़ास इसमें स्पेस नहीं दे रहा फ़िलहाल। लेकिन आइंदा अपडेट्स आती हैं तो उस पर डिस्कशन जारी रहेगी। फ़िलवक्त तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।